नौकरी तैयार करके रखा है तेरे लिए। प्रभु ने नौकरी तैयार करके रखी पई है। तू आकर नौकरी ले ले। तू आन के आपदी नौकरी ले ला। स्वर्ग का नौकरी, स्वर्ग दी नौकरी, बिना लालच के, बिना लालच दे, नाशवान आत्मा को जीतने की नौकरी तैयार करी है। नाशवान आत्मावां नूं जितण दी नौकरी तैयार पई है। हमारा तो कोई हाल ही नहीं। साडा तां कोई हाल नहीं। 20 लाख मिला, 20 लाख ही दिता, वो पता ही नहीं कहाँ चले गया है। पता ही नहीं लगा किधर चले गया। आपको पता नहीं है तेनू पता ही नहीं किधर चला गया है। किधर चले गया। तेरे को सब पता है। तेनू सारा पता है। तूने और अमीर बनने की कोशिश की, तू होर अमीर बनने की कोशिश की, इसलिए लुटेरे लूट कर चले गए। इसलिए लुटेरे लुट के ले गए। तुम्हारे रिश्तेदार तुमको लूट लिया है। रिश्तेदारां ने लुट लिया। तूने प्रभु के घर में वफादार नहीं रहा। तू प्रभु के घर च वफादार नहीं रहा। सच बोलूंगा तो आपको आग लगेगी। सच बोलिया तो आग लग जूगी, लेकिन सच यही है। सच्चाई यही है। प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु ने की कीता है। कितने गरीबों का जिनके पास बाथरूम नहीं है, किन्ने गरीब लोग का जिन्ने दे कोल कोई बाथरूम नहीं, उनको एक बाथरूम बना देता, उन्होंने बाथरूम बनवा देंदे ताकि सारी जिंदगी याद करता। तां जो सारी जिंदगी याद रखदा। हवलदार साहब आए थे, हवलदार साहब आए सी, सूबेदार साहब आए थे, सूबेदार साहब आए सी। देखो ये मेरा बाथरूम उन्होंने बनाया। देखो मेरा ये बाथरूम उन्होंने बनाया है। मेरे घर का गार्डर टूटा हुआ था, मेरे घर दी बल्ली टुटी हुई सी, उन्होंने मेरी छत डाल दी। उन्होंने छत पवा दी। पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी वो अपने बच्चों को भी बताता रहेगा। वो गरीब अपने बच्चों को भी दसदा रहेगा। स्वर्ग का परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। स्वर्ग दा परमेश्वर भी खुश होवेगा। जब हम गरीबों के ऊपर दया करते हैं, जदों असीं गरीबां दे उत्ते दया करदे हां, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर खुश हुंदा है। इसलिए आपने दया नहीं करनी, तुसीं ना किते दया करियो। प्रभु को दुखी रखो, प्रभु नूं दुखी रखो, फिर बोलते रहो गुजारा होता है। ते फिर कहंदे रहो साडा गुजारा ही चलदा है। ये हाल किसका था? ये हाल किदा सी? लौदीकिया की कलीसिया का। लौदीकिया दी कलीसिया दा। अभी लौदीकिया की कलीसिया कौन है? हुण लौदीकिया दी कलीसिया कौन है? हम। आपां बिजनेस में फंस गए, व्यापार विच फंस गए। क्या काम करते हो? की काम करदे? मैं 2 नंबर की भैंस खरीदता हूँ। मैं 2 नंबर दी मज्झां खरीददा है। झूठ बोलते हो? झूठ बोलदे हो जी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोला जाता। माड़ा मोटा बोलना ही पैंदा है जी काम। अभी तू क्या कर रहा है? हुण की करदा पिया तू? छान खरीदता हूँ। मैं शान खरीददा है। सेवा सेवा ने 2 महीने रोका है। 2 महीने सेवा बंद की। एक बार अच्छा घर बना ले। एक बारी घर बना लिए वधिया। तेरे को घर कौन सा बनाने को बोला था? तेनू तां किहड़ा घर बनाउण लई चुनिया सी? परमेश्वर का घर। परमेश्वर दा घर। तू नाशवान घर बना रहा है। तू तां नाशवान घर बनाउण लग गया। तेरे को कौन सी मछलियां पकड़ने के लिए बोला था? तेनू किहड़ियां मच्छियां फड़न दे लई बोलिया सी? याद कर, याद कर। हेलो हेलो पतरस, पतरस, मैं तेरा प्रभु बोल रहा हूँ। मैं तेरा प्रभु बोल रहा हूं। पहली मुलाकात में मैंने बोला था तू मछलियों का पकड़ने वाला नहीं। पहली ही मुलाकात विच मैं तेनू दस्सिया सी तू मच्छियां दा नहीं मनुक्खां दा शिकारी होवेगा। लेकिन 3.5 साल तू ट्रेनिंग करके, 3.5 साल तू ट्रेनिंग करके फिर वो पुराना जाल लेके 6 लोगों को और ले गया। तू पुराना जाल नाल लेके नाल 6 लोग होर ले गया मच्छियां फड़न लई। हेलो हेलो, तेरे को ये मछलियां बोला था? तेनू ये मच्छियां फड़न लई आख्या सी। तुझे ऊंची सुनाई देता है कि तेनू उच्चा सुनदा आ? तू बोला हो गया है कि तू बोला हो गया कन्ना तो? बहरा बहरा, तू बहरा हो गया कि है। तू बोला हो गया है? हम प्रभु में आकर बहरे बन जाते हैं। आपां प्रभु चाके बोले हो जाने। हाँ हाँ, क्या बोला है? की आख्या? आपकी चुगली करो तो अच्छा मेरी बात कर रहे हो? जे किसी ने कोई माड़ी मोटी गल कह दी ओदे पुछना मेरी गल कीती है? वो आपको कैसे सुनाई दिया? ये बड़ी छेती सुनाई दी। वचन तो आपके समझ में नहीं आया। वचन दा समझ नहीं आउंदा। आपको बोला था मीठी चाय लाओ, तानू आख्या सी मिठी चाह बनाओ, आप जल्दी फीकी बना के ले आए। ते छेती च फिक्की बना के ले आए। आपको पूछा चाय मीठा डाला? तानू पुछया मिठा पाया सी? इतना इन्ना पाया सी, चाय फिर भी फीका है। ते चाह फिर भी फिक्की है। एक बहन चाय ठंडी करके ले आई, मैंने बोला थोड़ा गर्म लाओ ना। एक भैन चाह लेके आ गई ठंडी करके, मैं क्या थोड़ी गर्म चाह ले आओ। वो फिर ठंडी करके ले आई और भी। वो होर भी ठंडी करके ले आई। मैं हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया। ये बोले बहरे कब से बन गए? मैं क्या भी ये बोले कदों दे बन गए? प्रभु में आकर तो बुद्धि खुलती है, प्रभु चाके तो बुद्ध खुल दी है, कान खुल जाते हैं, कन्न खुल दे आ। हाय रब्बा, हाय रब्बा, ये क्या हो गया है? एक की बन गया है? हमारे विश्वासी तो बहरे हो गए हैं, साडे विश्वासी तो बोले हो गए। इनकी बुद्धि खराब हो गई है, इन्हां दी बुद्धि खराब हो गई है। इनको वचन समझ में नहीं आ इन्हां रहा। नूं वचन ही नहीं समझ आया। इनको क्या समझ में आ रहा है? इन्हां नूं की समझ आउंदा? दुनिया, दुनिया, लंबी फ्रिज, लंबी फ्रिज, BMW कार, BMW गड्डी, स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन। वो मेरा इरादा वही है कि स्कॉर्पियो एन है ना, वो बढ़िया है। मेरा तो यही इरादा जी हुण स्कॉर्पियो एन गड्डी आई वो बड़ी वधिया है। हेलो हेलो, बस प्रभु गुजारा करा रहा है। बस प्रभु तो गुजारे चला रहा है। पास्टर जी, पास्टर जी, पुरानी गड्डी नहीं लेनी, पुरानी नहीं गड्डी लेनी, नवी गड्डी निकालो। नवी गड्डी कढवाओ।
22 लाख की। 22 ਲੱਖ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ घर बेच के भी 22 लाख पूरा नहीं होगा। ਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इसलिए तो रहने दे हमारी प्राणी। ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੰਗੀ ਆ। फिर तेरा सांस सूख जाएगा। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। दुआ करो, ਦੁਆ ਕਰੋ। गाड़ी की किस्त देनी। ਉਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। प्रभु भी नहीं रास्ता खोलता। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। कलीसिया भी दान बंद कर दिया। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆ। मेरा तो जी करता खड़े होकर रोता ही जाऊं एतवार को। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। 50 डाल रहे हैं। ਸਾਰੇ 50 ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 500 का क्यों नहीं डाल रहे? 500 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। जब तूने नई गाड़ी ली थी पूछा था कलीसिया को ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ? कि भाइयों बहनों ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, एक ऑफर आ रहा, किस्त तारने के लिए तैयार रहना। ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। मैं गाड़ी नहीं लेने जा रहा ਮੈਂ हूँ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। तू किधर जाता है? ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ? कितने शहरों में जाता है? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ? कितने जिलों में तू जाता है? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ? क्या आपके ऊपर मुसीबत है? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ? जान बुझ करके हम क्या करते हैं? ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆ। मुसीबत को लेते हैं। ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਨੇ ਆ फिर बोलते हैं हाथ टाइट हो गया है। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਨੇ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਆ। आपका हाथ टाइट ही रहेगा। ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? आपने प्रभु से नहीं पूछा। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। आप नीचे से ऊपर नहीं गए। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। आपके विचार ऊंचे हैं। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆ वो आपको फंसाएंगे। ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ। आप फंसने के बाद बोलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋਗੇ। इसलिए आप फंस चुके हैं। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। प्रभु आपको निकालेगा। ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। इधर निकालने के लिए प्रभु आपको जाल से निकालने के लिए लाया है। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। सो लुदुकिया की कलीसिया प्रभु का प्रेम छोड़कर ਲੌਦੀਕੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ किधर फंस गई? ਕਿੱਧਰ ਫਸ ਗਈ? बिजनेस में। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। और व्यापार क्या करते थे? ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? सोना ਸੋਨਾ जमा कर लिया, ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। पैसा ਪੈਸਾ जमा कर लिया। ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। काम क्या करते थे? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? कपड़ा बेचते थे। ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। कपड़ा उनका उस समय का मशहूर कपड़ा था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। इतिहास वाले बोलते हैं काला कपड़ा बहुत बिकता था। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। फिर उनका सुरमा बहुत मशहूर था। ਤੇ ਲੌਦੀਕੀ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ऐनक लगाने की जरूरत नहीं थी। ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। नजर वाली ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ। वो सुरमा नजर दूर कर दे, ठीक कर देता था। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। बहुत बिकता था। ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। इसलिए लदुकिया की कलीसिया बहुत अमीर बन गई। ਇਸ ਲਈ ਲੌਦੀਕੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਈ। अमीर बनना अच्छा है, ਅਮੀਰ बनना ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। लेकिन प्रभु की दृष्टि में ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ प्रभु क्या बोलता है? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? तू दुखी है, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆ, मंदभागा है ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਆ, और तू अंधा है। ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆ। सुरमा रखते हुए भी ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਅੰਨਾ ਆ। तू लोगों को सुजाका बनाता है, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, उनकी आंखें ठीक करता है, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन तू खुद अंदर से अंधा है। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਅੰਨਾ ਆ। तू गरीब है, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ, तू नंगा है। ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆ। ऐसा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? 3 का 17 में लिखा है कि नहीं लिखा? 3 ਦੀ 17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अभी 3 का 18 पढ़ेंगे। ਹੁਣ 3 ਦਾ 18 ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। देखिए ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। प्रभु बोलता है मेरे से सोना ले ले। ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ। तू जो सोना रखा है ना घर पे, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, भले वो सोना पाकिस्तान का पुराना है ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਆ, या फिर दुबई से आया है बढ़िया सोना, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਆ, सोना रखते हुए भी तू मेरी दृष्टि में गरीब है। ਸੋਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਆ। आज तो जिनके पास सोना था अभी वो बहुत अमीर बन गए हैं। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। 30,000 से अभी बहुत रेट बढ़ गया है। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ऐसे वो भी अमीर बन गए थे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਦੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। लेकिन प्रभु बोलता है मेरे से सोना ले ले। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਾ। कल मैंने आपको बताया सोना क्या होता है। ਮੈਂ प्रभु वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੀ ਆ? परखा हुआ विश्वास, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ,
दुख बीमारी के समय प्रभु की ओर देखना ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, और प्रभु से चंगाई पाना, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣਾ, उसके ऊपर भरोसा रखना। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। बच्चा बीमार हो गया। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अभी अभी मुझे एक बहन गवाही दे रही थी। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। वो बोलती मेरा बेटा इतना बीमार हो गया, एक ही बेटा है। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ। उनकी एक बेटी भी है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ, लेकिन देखते समय वो बेटे को ज्यादा प्रेम करती है। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। जो बाप है वो बेटी को ज्यादा प्रेम करता है। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। दोनों को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा भी करते हैं। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन वो बीमार बच्चा हो गया ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, तो पापा भी दुआ कर रहा था। ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो पापा के आंसू गिर रहे थे। ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। तो पापा ऐसे आंसू लेकर के ऐसे कर रहा था। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। माँ बोल रही थी मुझे लग रहा था कि मेरा बच्चा प्रभु को चले जाएगा। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। मैंने बोला प्रभु ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ तेरे घर में मन्ना रखा था, तेरे पवित्र ਮੈਂ स्थान ਆਖਿਆ में, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, वो खराब नहीं हुआ। वो मन्ना खराब नहीं हुआ। आमीन। वो बात उनसे सही नहीं गई, उनके घर का मामला है, इसलिए उसका गला बंद हो गया। तो मैं बताता हूं, वो बहन की प्रार्थना किया, वो भैन की प्रार्थना की सी कि प्रभु तेरे घर दे विच जो डब्बे दे विच मन्ना रखा गया वो खराब नहीं होया। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं मेरे बेटे ਨੂੰ तेरे पवित्र स्थान च रख दिया। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। मैं विश्वास करती कि इन्हें कुछ नहीं होगा। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। अभी मैंने वही सुना, अभी जब इधर से ब्रेक मिला था। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। बेटा अभी इधर तंदुरुस्त बैठा है, ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੈਠਾ ਆ, बड़ा हो गया है। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। हमारी पिछली मीटिंग में उसने ढोलकी भी बजा दी। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾਈ ਆ। आप प्रभु के काम को देख सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। यह है परखा हुआ विश्वास। ਇਹ ਆ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਚਾ, विश्वास से चंगाई, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ, प्रभु से चंगाई। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ। इसलिए बहनों, ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ भाइयों, ਭਰਾਵੋ, मुसीबत आते समय कभी मन छोटा मत करो। ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। प्रभु जिंदा है, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। आपका विश्वास परखा जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। सोना क्या है? ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? प्रभु की दृष्टि में परखा हुआ विश्वास। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। आमीन। ਆਮੀਨ। एक बार एक बेटी मेरे सामने लाए, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। वो बोले 4 दिन से ये पोटियां कर रही है। 4 दिन से ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। डॉक्टरों ने जवाब दिया है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ हम आपके पास आए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। मैंने थोड़ा एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਆ। नीचे बैठ गए, ਅਸੀਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, प्रभु के सामने नम्र किया। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ। मैंने 1-2 वचन बताए, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, प्रार्थना किया, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, वो बेटी ठीक होगी। ਉਹ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। अभी भी इधर मीटिंग में आया है। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ईश्वरीय चंगाई ਈਸ਼ਵਰੇ ਚੰਗਾਈ वो ऊंची बात है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ये कितने सेवकों को समझ में नहीं आया, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, कितने विश्वासियों को भी ये बात समझ में नहीं ਕਿੰਨੇ आई। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। लेकिन जो दुल्हन बनना चाहते हैं उनके लिए रास्ता यही ਪਰ है। ਜੋ ਲਾੜੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। सोना, ਸੋਨਾ, परखा हुआ विश्वास। ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ। मेरे पास परखा हुआ विश्वास है तो मैं सबसे अमीर हूँ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। अगली बात, ਅਗਲੀ ਗੱਲ 3:18, 3:18, प्रकाशित वाक्य 3:18। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। देखिए, सफेद वस्त्र, ਧਿਆਨ ਦੀਏ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, सफेद वस्त्र ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ मेरे से ले ले। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾ। प्रभु बोलता है, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, पूरे दुनिया को तूने काला कपड़ा दिया है ना, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਿਆ ਆ, लेकिन तू खुद भीतर से नंगा है। ਪਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੰਗਾ ਹੈ। अभी तेरे को सफेद वस्त्र चाहिए, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ तेरा नंगापन ढांप लिए जाए। ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਟੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। सुन रहे हैं? ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? आदम हवा पाप किया तो उनको समझ में क्या आया था? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ? बताएं क्या हुआ था? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? उन्होंने क्या बोला? ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ?
हम क्या हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? नंगे। ਨੰਗੇ। हम क्या हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? नंगे। ਨੰਗੇ। परमेश्वर को क्या बोल रहे थे? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। मैं क्या हूं? ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? नंगा। ਨੰਗਾ। वो महिमा पवित्रता का कपड़ा उतर गया था। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। अभी उन्होंने खुद बनाए थे। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਸੀ। बनाए थे। ਬਣਾਏ ਸੀ। पत्तों के कपड़े बनाए थे। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। दोनों ने पत्ते लपेटे थे। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। उसको बोलते हैं हाफ कपड़ा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ। हमको तो अभी समझ में आया कैपरी पाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕੈਪਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। हमारे बाप दादा ने पाप करके कैपरी डाली थी। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਰੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਸੀ। वो भी पत्ते की। ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਉਂ ਕੇ। ये हाफ कपड़े किधर से आए हैं? ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? हम अंग्रेजों के ऊपर पत्थर मारते हैं। ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ये ਆ। अंग्रेजों ने ऐसा काम कर दिया। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। पंजाब में हिंदुस्तान में ये भी आधे कपड़े डाल दिए। ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। आदम हवा ला के लाए थे। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। सच है कि नहीं? ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? तो मैं आपसे पूछता हूँ, उन्होंने तो कपड़े डाले हुए थे, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। फिर भी आदम के बोलता हम नंगे हैं। ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। नंगा था। ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ। आपसे पूछता हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, जवाब दो। ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। आदम ने कपड़ा पहना था कि नहीं? ਆਦਮ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? पत्ते के। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। तो फिर वो क्यों बोल रहा था मैं नंगा ਉਹ हूँ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਆ? हाँ, आदमी के जीवन की बात छोड़ दो, बाहर की बात बताओ पहले। खाली चड्डी पाके वो बोल रहा था मैं नंगा हूँ। ਉਹ ਲੰਗੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ। आपको कैपरी पाके सैंडो बनाना पाके आराधना में आना चाहिए। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? क्यों? ਕਿਉਂ? दुनिया की नजर में हम नंगे हैं कि नहीं नंगे? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? इसलिए हम पूरे कपड़े डालते हैं। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। आदम ने कपड़े तो डाला था, ਆਦਮ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸੀ, लेकिन शॉर्ट ਪਰ ਅੱਧੇ पत्ते के। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗੋਟ ਪਾਏ फिर ਸੀ भी डर ਉਹਨਾਂ रहा था कि मैं नंगा हूँ। ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਆ। प्रभु ने उसको कपड़े पहनाए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। दिए कि नहीं कपड़े? ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? चमड़े के कपड़े। ਚਮੜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ। बाहरी तौर पर, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। इसलिए बाहरी तौर पर भी पूरा कपड़ा डालना है। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ये नहीं कि हमने सूट तो सिलाया है बहुत बढ़िया है, लेकिन गला कैसे रखा है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਟ ਤਾਂ ਸਵਾਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, गला कैसे रखा है? ਪਰ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਖਾਇਆ ਆ? ऐसे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ, चुन्नी लाई, चुन्नी लाई। ਚਲ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। गला रखते समय नहीं समझ आई आपको? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਸੀ? मैं भी ऐसा गला रखूं तो ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ स्टेज थे। ਸਟੇਜ ਤੇ। हाँ, नया पास्टर आया नहीं, ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ, कैपरी पाके सैंडो पाके ऐसे घूमू। ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਡੋ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਾਂ। आप पास्टर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हीरो किधर से आया है? ਤੁਸੀਂ कहोगे ਪਾਸਟਰ नहीं, ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? 2-3 लाठी लग रहे, भाग किधर से? ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। नांगे साधु देखा तुम आप लोगों ने? नांगे साधु ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ ਆ? अभी ऐसा कोई नया उपदेश ना आ जाए। ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ। प्रभु ने पूरे कपड़े डलवाए उनको। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। पहनाए थे कि नहीं? ਪਵਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? देखिए, ਧਿਆਨ ਦਈਏ। उनका आत्मिक कपड़ा जो महिमा का था वो फट गया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। प्रभु ने क्रूस पर प्राण देकर उनको उद्धार का कपड़ा डलवा दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ सबको। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। हम जो विश्वासी हैं, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, हमने कपड़े डाले हैं, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, लेकिन जो संगति छोड़ दिया, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, संसार में डूब गए, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, हमारा कपड़ा पुराना हो गया, फट गया। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਟ ਗਏ। प्रभु क्या बोलता है? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? तुम्हारा नंगापन नजर आ रहा है, ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, तू मुझसे सफेद वस्त्र ले ले। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਾ। वो पहले वाला कपड़ा कैसे फट गया? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਟ ਗਏ? झूठ बोल के, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, चुगलियां
चुगलियां कर करके, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, प्रभु के दासों के विरुद्ध बलवा करके, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, झूठी बातें कर करके ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ तुम्हारा महिमा का कपड़ा फट गया, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਟ ਗਏ, उधार का वस्त्र फट गया। ਉਦਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ। तू कहता है मेरे पास कपड़ा है। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ये लुदीकिया की कलीसिया में आज भी कुछ इधर लुदीकिया बनते हैं। ਲੁਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ। कई भाई लोग काला सूट सिलाते हैं। ਕਈ ਭਾਈ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। लुदीकिया की कलीसिया का बिजनेस था काला कपड़ा बेचना। ਲੁਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ। कुछ बहन लोग बोलते हैं चुन्नी से लेकर पूरा काला कपड़ा होना चाहिए। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। लुदीकिया की कलीसिया आई है, ਇਹ ਲੁਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਆ। इनके वश की बात नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इसने तो सुना भी नहीं उधर काला कपड़ा बेचते थे। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ओ मुझसे काला कपड़ा ले लो, ऐसा बोलता है ना। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ। हे मेरी दुल्हन पंजाब की कलीसिया, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੀਸਿया, ए घरियाले की ਇਹ कलीसिया, ਘਰਿਆਲੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया, ए तरनतार भिखीवंड की कलीसिया, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿया, मेरे से काला कपड़ा ले ला। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਾ। पास्टर ਪਾਸਟਰ तू काला सूट पा के इधर बैठ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। कालों की आराधना। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ सुन रहे हो? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? बपतिस्मा तो ले लिया, अभी भी फैशन की इच्छा मरा नहीं। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। वो भी मार दो ना, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੋ मार दो, ਮਾਰੋ, देखी जाएगी। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। जीते जी मरना, मसीह में ਮਸੀਹ ਜੀਵਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। हमने नया सूट डाला नहीं तो लोग क्या देखेंगे? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? इधर में देखने के लिए समय है, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। एक दूसरे के बीच में बज रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा किधर से आया, क्या हो गया, कौन देख रहा है। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ वो ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। पानी वाली गली पूरी भरी पड़ी है, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। कौन हमें देखेगा भाई? ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ? हम स्टेज में है इसलिए आप हमें देख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ हम ਪਏ। उधर कहीं बैठे तो हमको कौन पूछेगा ਅਸੀਂ ਵੀ कौन है? ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੌਣ ਆ। भाई बहन, ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, संसार से भी मर जाओ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ। रीत रिवाजों से, ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ, फैशन से, ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। यीशु की कलीसिया बन जाओ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣ ਜਾਓ। फेसबुक में फोटो डालने से भी मर जाओ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ। अभी मेरी एज 61 साल हो जाएगा 13 मई को। 13 मई ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 61 साल हो ਜਾਵੇਗੀ मैंने डीपी बोलते मैंने 25 साल की डीपी लगा दी है। ਤੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਡੀਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। मुझे कौन देखेगा? ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ? मेरे अंदर की इच्छा देखो, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੇਖੋ। मैं 61 साल की क्यों नहीं लगा रहा? ਮੈਂ ਆਪਦੀ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? मैं क्यों लोगों को परेशान कर रहा हूँ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ? 60 साल की बीबी है, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆ फोटो कौन सी लगाया ਤੇ है? ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ? 24 साल वाली, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ हैरान कर दिया है। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। किसी ने सोचा गया ये तो लड़की है। ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। 4 बच्चे हैं, 4 ਬੱਚੇ ਆ, 2 का शादी हो गया है, 2 ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, अभी 2 बाकी है। ਹਜੇ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ये लड़की है, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ। किधर ਕਿੱਧਰ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। क्या मिलता है आपको? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਐਵੇਂ? बता दो ना, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। कुछ मिला है तो मुझे भी दे दो थोड़ा ਜੇ बहुत। ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। हेलो, ਹੈਲੋ, ये सब मैल के चाल निकालना है। प्रभु के मंदिर से मैल को चाल निकालना ਪ੍ਰਭੂ है। ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਆ। जो तुम हो वही दिखाओ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਓ। आमीन। ਆਮੀਨ। और क्या बताऊं आपको, ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? पूरा झाड़ू लगा रहा हूँ, ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। नया पोछा लेके फरनैल डाल करके लगा रहा हूँ, ਨਵਾਂ ਪੋਚਾ, ਨਵੀਂ ਫਰਨੈਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਝਾੜੂ तुम्हारे ਪੋਚਾ। मन के अंदर लगा रहा हूँ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। वचन से। ਵਚਨ ਤੋਂ। जिसके कान है ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ वो सुन ले, ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। जिसका दिमाग है ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਆ वो समझ ले। ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ। मैं प्रभु का मंदिर हूं, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹਾਂ। मुझ में प्रभु वास करना है। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। मैं नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। बहनों को लोग ना देखें, प्रभु को देखें। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। हाथ जोड़कर बोले दीदी जय मसीह की, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੀਦੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। हेलो हाय ना करें, ਉਹ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰਨ। उसके अंदर भय आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿ ਆ ਜਾਵੇ।
चाहे वो विश्वासी है या नहीं। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, आपके अंदर प्रभु दिखेगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ वो बोलेगा आंटी जैमसी की, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਐਂਟੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, दीदी जैमसी की, ਦੀਦੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, बहन जैमसी की। ਭੈਣ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। हम लोगों ने फैशन ऐसा डाला की आवे, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਵੇ, वही ध्यान से देखता हाँ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ किया, ਕੀ ਆ, फिर किया होता है। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। आजकल गाड़ी भी किया। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ। आप काम ऐसा करोगे तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ यीशु मसीह आपके अंदर नहीं दिखेगा। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए जीते जी अपने आप को मारना है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। लुधिकिया की कलीसिया किधर डूब गई?